आज हम पढ़ेंगे भिन्नात्मक संख्याएं में भिन्न प्रक्रियाएं। आखिर भिन्न में सम भिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न, तुल्य भिन्न के अलावा आखिर कौन कौन से कार्य होते हैं भिन्न के, बड़ा और छोटा। जैसे दो भिन्न दे दिया गया 4/5, 3/7। आखिर इस भिन्न में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये देखना है। तो इसकी पहचान के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा तिरछी मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। 5 × 3 यानी 5 × 15 और 7 × 4 7 चौके 28। जिस अंश का मान गुना करने के बाद जो मान बड़ा होता है वो ही बड़ा होता है। जैसे ये है 28 और ये है 15, तो 28 और 15 में 28 बड़ा है तो 4/5 बड़ा होगा। 6/9 और 9/6, 6 × 6 यानी 36 हो गया। 9 × 9 81 हो गया। तो 36 और 81 में कौन बड़ा है? 81 बड़ा है, तो इसमें 9/6 बड़ा होगा। इसी भिन्न प्रक्रिया में शामिल होता है भिन्नों का सरलीकरण। भिन्न का सरलीकरण कैसे निकालेंगे? जैसे नॉर्मल सरलीकरण बनाने पर बोडमास आता है, उसी तरह बी से आखिर बोडमास का अर्थ क्या है, पहले कौन सा कार्य होता है, उसी तरह बनाया गया है बोडमास। ब्रैकेट बी से होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट का अर्थ होता है कोष्ठक, यानी ये बड़ा कोष्ठक है, ये मझला कोष्ठक है और ये छोटा कोष्ठक है। ओ यानी ओ ऑफ मीन्स का, यानी इसका पहचान चिन्ह क्या है? गुणा, इसका गुणा का कार्य होगा। डी से होता है डिवीजन यानी भाग, ये भाग का चिन्ह है। एम से मल्टीप्लीकेशन गुणा, गुणा का चिन्ह है। ए से एडिशन जोड़, प्लस का चिन्ह है। एस सब्ट्रैक्शन घटाव, घटाव का चिन्ह है। यानी अगर सारी एक सरलीकरण के एक प्रश्न में ब्रैकेट का भी काम हो, ऑफ का भी काम हो, डिवीजन का भी काम हो, मल्टीप्लिकेशन का भी काम हो, एडिशन भी हो और सब्ट्रैक्शन भी हो, तो इसी सिलसिलेवार के ढंग से हम उसका कार्य करते जाएंगे और सोल्व आउट करते जाएंगे। इसी भिन्न प्रक्रिया में भी आता है बढ़ते क्रम, जिसको आरोही क्रम बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम, घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी किसी भी क्रम का बढ़ना, आगे की ओर बढ़ते हुए क्रम में ऊपर की ओर ग्राफ बढ़ता हुआ है तो वह बढ़ते क्रम हुआ या फिर आरोही क्रम। वहीं ग्राफ नीचे की ओर गिर रहा है, घटोत्तरी हो रही है, ह्रास हो रहा है, अवरोही क्रम, घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे 1, 3, 7, 9 ये क्या है? बढ़ते क्रम है, आरोही क्रम है। वहीं 9, 7, 3, 1 ये क्या है? घटते क्रम, अवरोही क्रम में। इसी तरह तो नॉर्मल है, हम पहचान सकते हैं, लेकिन यही अगर भिन्न के रूप में हो, बढ़ते क्रम, घटते क्रम, अब भिन्न में है तो भिन्न में बढ़ते क्रम, घटते क्रम ये देखना है। आखिर इसमें बड़ा कौन है, बीच में कौन होगा और सबसे छोटा कौन है, तो इसकी पहचान के लिए जैसे पहले बताया दो भिन्न हो तो पहचान के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा। 6×5 = 30, 7×3 = 21। हमें लिखना है बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए 21, 30 इसमें छोटा चुनेंगे। बढ़ते क्रम में आने के लिए सबसे पहले छोटा, तो छोटा क्या है? 21, यानी 21 को हम ले लिए, इसको अब इन साइड में कर दिए। और फिर ये छोटा अब इन दोनों में 5×8 = 40, 7×2 = 14, यानी जो बड़ा पार्ट हो रहा है उसको साइड कर दिए, छोटा पार्ट में देखते कंपैरिजन करते गए, तुलना करते गए, तो इसका हुआ 8×5 = 40, 7×2 = 14, यानी छोटा 14 है, यानी 7/5, छोटा है तो पहले 7/5, यानी अब इसकी बारी खत्म। अब इन दोनों में देखना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। 8×3 = 24, 6×2 = 12, यानी यहाँ 12 और यहाँ 24, तो 12 वाला छोटा है, यानी 6/3, और लास्ट में जो बच गया 8/2 ये हो जाएगा।
इसी भिन्न को, इसी प्रश्न को हम घटते क्रम में चलना है 7/5, 6/3, 8/2। तो हमें पता है घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले बड़ा लिखा जाता है, तो बड़ा का चुनाव होगा 6×5 = 30, 7×3 = 21, यानी इसका मान 30, इसका मान 21, बड़ा है 30। 8×3 = 24, 6×2 = 12, यानी इसमें अब इन दोनों में बड़ा कौन हो गया? 24, यानी 8/2। अब ये चुनना है, इनकी बारी खत्म हो चुकी है। अब इस दोनों में देखना है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। 6×5 = 30, 7×3 = 21, यानी यहां बड़ा कौन हो गया? 30। 30 का मान है 6/3 और सबसे छोटा है 7/5। तो ये हो गया घटते क्रम और ये हो गया बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में देखिए छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, यहां सबसे बड़ा, मझला और सबसे छोटा। इसी भिन्नात्मक संख्या पर कुछ प्रैक्टिस प्रश्न दे रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 में आरोही क्रम में सजाएं, यानी बढ़ते क्रम में यहाँ 2 प्रश्न दिए हैं, 1 और 2। और फिर यहाँ सेकेंड क्वेश्चन है अवरोही क्रम में सजाएं, यानी घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसे घटते क्रम में यहाँ 2 क्वेश्चन दिए गए, इनको घटते क्रम में सजाना है। अगला क्वेश्चन है, इसे हल करना है। भिन्न का सरलीकरण है, जैसे बताया गया है। पहले ब्रैकेट का काम होगा, ऑफ का काम होगा, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। उसके बाद उसी के मुताबिक, यानी पहले छोटा कोष्ठक का काम होता है, उसके बाद मंझला कोष्ठक का काम होता है और सबसे लास्ट में बड़ा कोष्ठक का काम होता है। अगला क्वेश्चन है 6/8 भाग 3/4 गुना 7/5 जोड़ 6/8 घटा 1/2। इसको सरल कर देना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए प्रश्न पे, इनके उत्तर के साथ नए प्रश्नावली के मैटर में चलते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।